हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विवेकानंद सिविल सर्विसेज एकेडमी। मिश्रण हमारा टॉपिक आज स्टार्ट होगा। उसके साथ में संलयन है माने मिक्सचर और एलिगेशन। वैसे दोनों में बहुत माइनर सा डिफरेंस होता है ना। अपन कुछ एक बेसिक क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे जो अपने एग्जाम ओरिएंटेड हैं। बाकी ये अपने आप में एक बहुत बढ़िया चैप्टर है। हर चैप्टर जब आप पढ़ लेते हैं मैथमेटिक्स में, जितने भी आपके एलिमेंट्री के होते हैं वो सारे पढ़ने के बाद फिर लास्ट में जो एक क्वेश्चन बनता है वो एलिगेशन का हर चैप्टर में बनाया जा सकता है। जैसे मैं आपको अलग अलग एक बार इसमें से बताता हूँ। मान लीजिए आपने औसत वाला चैप्टर पूरा पढ़ लिया तो आपसे ऐसा कहेगा, एलिगेशन के लिए बता रहा हूँ ना, ध्यान से सुनना। क्या कहता है कि एक क्लास में, क्लास 10th है, इसमें बॉयज़ हैं और बॉयज़ जो हैं उन बॉयज़ के एवरेज मार्क्स आपके पास 80 हैं। और उसी क्लास में गर्ल्स हैं, उनके एवरेज मार्क्स आपके पास 92 है। और कहता है कि पूरी क्लास के एवरेज मार्क्स आपके पास 88 है। सॉरी, कि बताइए कि पूरी क्लास के औसत अंक अगर 80 हैं तो क्लास में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना है। ये आपका एवरेज वाले चैप्टर से होता है। प्रॉफिट एंड लॉस अगर आप लोगे तो प्रॉफिट एंड लॉस में बोलता है कि 40 रुपए प्रति किलोग्राम वाली चाय की पत्ती है और एक 60 रुपए प्रति किलोग्राम वाली चाय की पत्ती है। बोलते हैं दोनों को मिक्स कर दो और मिक्स करने के बाद मिश्रण को आप मान लीजिए 52 रुपीज़ पर केजी के भाव से बेच रहे हैं। ठीक है, बताइए आपने उसको किस अनुपात में मिलाया था। या और एक स्टेप आगे बढ़ा देगा तो बोलेगा कि अगर उसे 50 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव से बेचने पर 10% का लाभ होता है तो कितने में मिलाया गया था। और एक एक्स्ट्रा एक स्टेप बढ़ा देगा तो बोलेगा अगर ये वाली मात्रा 20 किलोग्राम की थी तो ये वाली मात्रा कितने किलोग्राम की। तो ये एलिगेशन बेस्ड होते हैं। ऐसा कैसे, सिंपल इंटरेस्ट से भी आ सकता है, परसेंटेज भी ले सकता है, आगे किसी को भी ले सकता है। मिश्रण और एलिगेशन में थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है। जैसे अगर आपके पास ही एक बर्तन है और इस बर्तन के अंदर आपके पास मान लीजिए पानी और दूध मिक्स करके डाल रखा है, मिक्स करके इसको डाल रखा है, ये आपका मिश्रण का क्वेश्चन बनता है। बोलता है इसमें अगर 4 लीटर और पानी मिला दें या इसमें से अगर आप 5 लीटर पानी हटा दें, जो भी मात्रा टोटल आपको दे रखी होगी कि इतना पानी मिला दिया जाए या इतना पानी हटा दिया जाए, तो फिर मिश्रण में अब नया मात्रा कितनी होगी या नई प्रतिशत कितना होगा, ये आपसे पूछा जाता है। एलिगेशन में क्या होता है, आपके पास दो अलग अलग सेपरेट वैल्यूज होती हैं और उन दोनों सेपरेट वैल्यूज को मिला करके फिर उनका आपसे रेशियो पूछा जाता है। ये इन दोनों में बेसिक सा डिफरेंस होता है। हालांकि जब क्वेश्चन आता है तो आप बेसिक से, अगर बिल्कुल ही बेसिक से करें तो एलिगेशन को अगर अलग मेथड से करने का है तो सिर्फ इतना सा ध्यान रखिए, अगर आपको दो सेपरेट वैल्यूज पता है और दोनों का मिक्स पता है, जैसे क्लास में लड़कों के नंबर और लड़कियों के नंबर पता है और पूरी क्लास का पता है, आप एलिगेशन मेथड यूज करो। एक प्रकार की और दूसरे प्रकार की, दोनों प्रकार की चाय पत्ती आपको रेट पता है और उनके मिक्स की रेट भी पता है, तो आप फिर एलिगेशन मेथड यूज कीजिए, है ना। अब जैसे अपन ने प्रतिशत वाले में किया था, है ना, उसी को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ क्वेश्चन पढ़ते जाते हैं, वैल्यूज को देखते जाते हैं। कोशिश ये करेंगे कि इसको थोड़ा छोटा करें और छोटा करने के लिए अनुपात को काम में लिया जाए, इसलिए इसको मिक्सचर कहते हैं और मिश्र समानुपात इसके पहले अपन ने पढ़ा है। बोलता है एक मिश्र धातु के 200 ग्राम के मिश्रण में, ये 200 ग्राम है मिश्र धातु। फिर आगे क्या कहता है, कॉपर और जिंक कितना है, 2:3 है। एक तो कॉपर है और एक जिंक है और ये कितनी मात्रा है, 2:3 है। 2:3 में ये आपको दिया हुआ है। इसका मतलब टोटल मात्रा कितनी होगी, 5। और 5 में अनुपात में कुल मात्रा 5 है और वैसे कितनी है, 200 ग्राम। तो 5 से अगर इसको भाग दें तो ये 40 हो जाएगा। तो इसकी मात्रा तो आ गई 80 ग्राम और 4 थी 12, इसकी मात्रा आ गई 120 ग्राम। डिवाइड कर दिया दोनों को। फिर कैसे आया, आप बेसिक वैसा भी लगा सकते हैं कि भाई जिसका मान ज्ञात करना होता है वो बटे में कुल मात्रा और कितने ग्राम को डिवाइड करना है, 200 ग्राम को। 5 से गया 40 बार और 40 दूना 80, ऐसे। बाकी अपन ने क्या करा,
5 अपने पास अनुपात में है और 200 ग्राम अपने पास क्वांटिटी है, ठीक है। 5 से अगर 200 को भाग देंगे तो 40 आएगा, 40 दूना 80 और 40 दिया है 120, दोनों की क्वांटिटी अपने पास आ गई। बड़े आराम आराम से समझना, धीरे धीरे समझना। आगे बोलता है अनुपात को 3:2 करने के लिए उसमें मिलाई जाने वाली कॉपर की मात्रा कितनी है। बोलता है इसमें कुछ कॉपर मिलाया जा रहा है, कितना मिलाया जा रहा है हमें नहीं पता, और मिलाने के बाद क्या होगा, इसमें इसकी मात्रा कितनी हो जाएगी, 3:2 हो जाएगी। अब यहां से मेरी बात को ध्यान से सुनना, अगर आपने इसमें कॉपर मिलाया है तो कॉपर का लेवल चेंज होगा। अगर आप इसमें कुछ कॉपर की मात्रा सॉरी, अगर आप इसमें कॉपर मिला रहे हो तो कॉपर की मात्रा चेंज होगी, लेकिन जिंक तो ना मिलाया है, नहीं मिलाया तो इसकी मात्रा भी चेंज नहीं होगी। तो मात्रा चेंज नहीं होगी तो यहाँ और यहाँ जो मात्रा है ये दोनों एक जैसी होनी चाहिए। और इसको सेम बनाने के लिए क्या करते हैं, इस वाले पार्ट को ऊपर और इस वाले पार्ट को नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। अब जो नई मात्रा है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये आपका कॉपर है, ये आपका जिंक है, ये 4 है, ये 6 है, 3 अंदर जाएगा तो ये वाला 9 है और ये वाला 6 है। देखो आपने कॉपर मिलाया था, कॉपर की कितनी मात्रा x मानी थी, देखो जिंक पहले भी 6 था और अभी भी 6 हो गया। तो जो आप चेंज नहीं करते हो उसको स्टेबल करना होता है, और स्टेबल करने के लिए ये मेथड आप अपन से यूज करते हैं। भाई कितनी मात्रा मिलाई, आपने इसमें मिलाई x मात्रा। अब इस x का मान दिखाना है अपने को, ज्ञात करना है कितना है। अच्छा ये कितना था अपने पास, कॉपर कितना था, चेक करें एक बार, कॉपर कितना था 80। इसका मतलब ये हुआ 4 का मान कितना है 80 है, और ये 4 से लेकर 9 पे आ गया तो कितनी मात्रा मिलाइए, 5 मात्रा मिलाइए। अगर 4 का मान 80 है तो 1 का मान 20 होगा और 5 का मान कितना होगा 100 ग्राम। आपका आंसर आएगा 100 ग्राम। ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल सही है। जो नहीं मिलाया जाता, जो कांस्टेंट रहता है उसकी वैल्यू सेम करते हैं, सेम करने के बाद इक्वल करने के बाद हमें पता चल जाता है कितनी मात्रा मिलाई गई है या कितनी मात्रा हटाई गई है। एक क्वेश्चन और करते हैं इसी के जैसा, फिर उसको भी ध्यान से देखो, अभी तो शुरू के 3-4 क्वेश्चन आप बड़े आराम से देखिए, है ना। क्या कहता है 400 ml विलियन में 15% एल्कोहल है ये आपका 400 ml का विलियन है, इसमें जो एल्कोहल है ये तो है 15%, और बाकी बाकी पानी मान लेते हैं, और क्या करें, पानी मान लेते हैं। कितना हो गया 85%। इसका मतलब ये हुआ, अच्छा इसका परसेंट या अनुपात जैसे भी आप बनाना चाहें, 5 थी या 15, 5 17 85, 17 और 3 हो गया 20, और 20 से 400 में भाग देंगे तो 20, 20 थी या 60। इसकी मात्रा तो है 60 ml और इसकी मात्रा है 340। ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है। बोलता है कितना शुद्ध एल्कोहल और मिलाया जाए, एल्कोहल की मात्रा मिलाई जा रही है, कितना मिलाया जाए नहीं पता, माना x हो गया। बोलता है इतना मिलाया जाए ताकि प्राप्त मिश्रण में एल्कोहल की सांद्रता कितनी हो जाए। अब ये आपके पास 32% हो जाना चाहिए। अगर ये 32% होगा तो ये कितना होगा 68% होगा। कैंसिल हो सकता है, कैंसिल हो सकता है तो काटो, 4 अट्ठे 32, 4 सत्ते 28। अब अगर आपने इसमें अल्कोहल की मात्रा मिलाई है तो अल्कोहल का लेवल चेंज होगा, लेकिन पानी का लेवल तो सेम होना चाहिए ना। और यहाँ पर लकीली शुरू में भी अनुपात में 17 था और अभी भी अनुपात में 17 है, कोई दिक्कत नहीं। मतलब 3 से आप 8 पर आ गए तो आपने कितनी मात्रा मिलाई 5। अब आप ये देखो 3 का मान कितना है 60, 3 की वैल्यू कितनी है 60, तो यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी आएगी 20 ml, तो यहाँ से 5 की वैल्यू कितनी आएगी 100 ml आपका आंसर। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2। ठीक, तो जो
चेंज नहीं करते उसकी क्वांटिटी बराबर करनी होती है। यहाँ लकीली हमें सेम मिल गया तो हमें बराबर करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इससे पहले वाले क्वेश्चन में बराबर करने की ज़रूरत पड़ी थी। देखो भाई, 75 लीटर शराब और जल के एक मिश्रण में, ये आपके पास टोटल 75 लीटर है, और एक मिश्रण में जल की अपेक्षा शराब 15 लीटर अधिक है। जल की अपेक्षा शराब कितनी है? 15 लीटर ज़्यादा है। शराब की मात्रा 15 लीटर ज़्यादा है। अब यहाँ थोड़ा सा आपको खुद एज्यूम करना पड़ेगा कि ऐसी कौन सी मात्रा मिलाएं कि आप, या इक्वेशन बना सकते हो ना, तो आप ये देखो दोनों का योग तो कितना है, ऐसे लिख देते हैं। शराब की मात्रा जाता है ना, शराब प्लस वाटर, टोटल कितना है 75, और शराब की मात्रा ज्यादा है 15 लीटर ज्यादा, मतलब दोनों का अंतर है। घटा दो, 2 इंटू ये 90 कितना बना 45। अगर ये वाला 45 है तो ये वाला कितना होगा 30 होगा। दोनों को प्लस करके देखो कितना आ जाता है 75 आ जाता है। तो ये तो वो वैल्यू है जो हमें दी हुई है। अब तो हम आगे की बात करते हैं। इसमें 6 लीटर जल मिलाया गया, इसमें 6 लीटर जल मिलाएगा। अच्छा, इस बार तो कोई ज्यादा खास बची नहीं वैल्यू। ये आपके पास 45 है, ये आपके पास 36 है, और इन दोनों का रेशो पूछा गया है 9 पंजे 45 और 9 4 36। अब जो नया अनुपात होगा वो कितना होगा, 5:4 होगा। मिश्रण में शराब, पहले शराब आएगी बाद में पानी आएगा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही है। अगले पे आ जाइए। 60 लीटर दूध और पानी का मिश्रण है। ये आपके पास 60 लीटर है, इसमें दूध और पानी है। ये वाला पार्ट मिल्क हो गया, ये वाला वाटर हो गया, 2:1 हो गया, और 2:1। मात्रा 60 और अनुपात में टोटल मात्रा 3। 3 से भाग दिया, ऊपर छोटा सा 20 लिख लो, आपको पता रहेगा एक का मान कितना है 20। 20 दूना 40 और 20 एकम 20। बांट दिया 2:1 में, बट गया। आगे इसमें कितने लीटर पानी और मिला दें? अगर आप इसमें पानी मिला रहे हो तो पानी का लेवल चेंज होगा, शराब की मात्रा अभी भी उतनी ही रहनी चाहिए। और बोलता है कि अनुपात कितना हो जाए, 1:2 हो जाए। अगर आप पानी मिला रहे हो तो पानी का लेवल तो चेंज हो गया, ठीक बात है, लेकिन ये तो वैल्यू आपने मिला ही नहीं, तो पानी ये तो अभी भी 2 का 2 ही होना चाहिए ना। तो यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। तो गड़बड़ हो गई तो इसको सही करने के लिए क्या करें, इस पूरे को अगर मैं 2 से गुणा कर दूं तो ये वाली वैल्यू मेरे पास 2 हो जाएगी, और ये वाली वैल्यू मेरे पास 4। देखो मिल्क पहले भी 2 था और अभी भी 2 है, लेकिन पानी पहले 1 था और अभी कितना है 4। आपने कितनी मात्रा मिलाई, 3। 3 का मान कितना दे रखा है, 20 दे रखा है, और किसका सॉरी 1 का मान कितना दे रखा है 20। 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास है 20 लीटर, और आपने कितना मिलाया इसके अंदर 3 यूनिट। तो 3 यूनिट की वैल्यू आपके पास कितनी होगी, 20 दिया 60। आपका आंसर आएगा 60 लीटर। 60 लीटर आपका आंसर बनेगा। अगले पे आ जाइए। अच्छा, ये क्वेश्चन अभी 4 ही क्वेश्चन के, ओके ओके ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन शायद हमने पहले भी किया हुआ है। 729 मिलीलीटर मिश्रण में दूध और पानी, ये आपका टोटल तो हो गया 729, और इसमें मिल्क एंड वाटर रेशो जो है 7:9 है, सॉरी 7:2 है। 7 और 2 9, अनुपात में कुल मात्रा 9 है, और वैसे क्वांटिटी आपको कितनी दे रखी है 729। तो अगर 9 से भाग देंगे तो 9 8 72 और 1 सिंगल की वैल्यू आ गई। अगर एक इकाई का मान 81 तो 81 दूना 162, और यहां 7 से गुणा करेंगे तो 567। मतलब इस 729 ml में मिल्क आपके पास 567 है और वाटर आपके पास 162 ml है। ये तो क्वेश्चन में दिया है। कितना पानी उसमें मिला दिया जाए। अब अगर इसमें पानी की मात्रा मिलाई जा रही है
तो पानी का लेवल चेंज होगा, लेकिन ये जो मिल्क है अभी भी उतना ही रहना चाहिए। नया अनुपात कितना हो जाए? 7:3 हो जाए। आप ये देखो, इसके अंदर मिलाई गई मात्रा 2 से कितनी हो गई? 3 हो गई। यानी कितना मिलाया आपने? 1। आपको इस 1 की वैल्यू फाइंड करनी है। मिल्क पहले 7 था, अभी भी 7 है, कोई चेंज नहीं दिख रहा। अगर चेंज होता तो अपन इसको सेम बनाते। बोलो 2 का मान कितना दे रखा है? 2 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखी है 162 ml, मिलीलीटर। तो आपको 1 की वैल्यू निकालनी है, तो 1 कितना आएगा? आधा कर दो। आधा करेंगे तो कितना आएगा? 81 ml। यानी कि अगर आप इसमें 81 ml और मिला दें तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7:3 हो जाएगी। मिलाकर देख लो, इसमें 81 और मिला लो 243 हो जाएगा, है ना। 243 और इसका रेशियो निकालोगे तो 7:3 बनेगा। हाँ भाई, कीजिए इसे अब आप। अब ये आपकी जिम्मेदारी है, एक बार आप करके बताइए, फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। आप अपना एक बार करके देखिए, मैं यहाँ करा रहा हूँ, इससे मैच करना। पानी और दूध के मिश्रण का आयतन 40 लीटर है। ये आपके पास टोटल है 40 लीटर। इसमें 10% जल मिश्रण में, और कितना पानी मिलाया जाए जिससे नए मिश्रण में 20% हो जाए। अभी इसमें पानी की मात्रा कितनी है? वाटर। और ये वाला मिल्क है, ये तो है 10% और मिल्क हो गया 90%। यानी आप इसको कह सकते हो 1:9 है। फिर बोलता है कितना पानी मिलाया जाए। अगर आप पानी की वैल्यू मैच मिला रहे हो तो पानी का लेवल चेंज होगा। ये अभी भी 9 ही रहना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। तो अभी क्या करा यहाँ पे? नए मिश्रण में जल कितना हो जाए? 20%। अगर ये 20% होगा तो ये वाला 80% होगा, और अनुपात हो जाएगा 1:4। 1:4। पर आप ये देखो, आपने तो इसमें पानी मिलाया है ना, तो पानी का लेवल चेंज होगा, लेकिन ये तो सेम होना चाहिए। ये 9 है तो ये वाला भी 9 होना चाहिए। दोनों अलग अलग है। सेम बनाने के लिए इस पूरे को 4 से गुणा किया और इस पूरे को 9 से गुणा किया, तो ये तो आपके पास आ गया 4 और ये आपके पास हो गया 9। बोलो रे कितनी मात्रा बढ़ी। अच्छा चलो, अभी उसमें और होज पोज हो जाएगा, इधर लिख देता हूँ मैं नया। वाटर, मिल्क 4:36, और नया वाला है 9:36। देखो मिल्क नहीं मिलाया था, मिल्क की मात्रा पहले जितनी थी अभी भी उतनी है। पानी 4 से बढ़कर 9 हो गया है, मतलब कितना बड़ा है? 5। 4 का मान कितना है? 4 का मान तो 4 ही है। ये तो अच्छा, इसका 10% कितना हो गया? मात्रा निकाली थी 4, और ये कितना हो गया? 36। हाँ भाई, अब स्टार्ट करें। यहाँ 4 अनुपात में है और यहाँ मात्रा। 4 का मान 4 है तो 5 का मान कितना आएगा? 5 लीटर। अरे इसका आंसर कैसे नहीं है भाई? इसमें आंसर कैसे नहीं है? कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी? कितना पानी और मिलाया जाए? 40 लीटर का है, पानी कितना है? 10% है, यानी 4 पानी है और 36 दूध है। कितना पानी और मिलाए कि ये 20% हो जाए? अगर ये 20% है तो ये कितना होगा? 80% होगा। 1:4, बिल्कुल ये भी सही है। और कितना करा? 9×4 = 36, 9×5, बिल्कुल ये भी ओके है भाई। कहाँ गड़बड़ हो रही है? इसका तो आंसर ही नहीं दे रखा, ऐसे कैसे हो गया? देखो, यहाँ पे मैं एक बार फिर इधर से बता देता हूँ। ये जो आपका 40 लीटर है, इसमें वाटर 4 है और मिल्क आपका कितना है? 36 है। अगर बोलता है इसमें कितना पानी और मिलाया जाए, हमें नहीं पता भाई, माना x मिलाया है, तो अब जो कहता है कि इसमें मिश्रण में 20% हो जाएगा, तो अगर आपके पास ये 4+x जो है ये आपके पास 20% हो गया है, तो ये वाला कितना होगा? 80% होगा। इतना ही अनुपात बनेगा।
तो 4+x/36 बराबर 1/4, 4 से गया 9 बार। सही है भाई, 9 5 ही आएगा। आ क्यों नहीं रहा? ऑप्शन में गड़बड़ है, ऑप्शन में गड़बड़ है। यहाँ से एक काम करते हैं, इस वाले ऑप्शन को चेंज कर लेते हैं और आंसर लिख लेते हैं 5 लीटर। यहाँ से ये वाला गायब कर देते हैं, ठीक है। आंसर आ जाएगा 5 लीटर। 5 लीटर इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 3। अच्छा, इसको लिख भी लेता हूँ, करेक्शन है, ताकि आपको जब शीट मिले तो करेक्ट मिले। करेक्शन। वैसे ना अच्छे क्वेश्चन तो ना एलिगेशन वाले आते हैं, थोड़े बढ़िया रहते हैं वो ना। अपन को एलिगेशन में भी ज़्यादा ऊपर जाना नहीं है, अभी तो बेसिक बेसिक ही करना है। इसका एक लेवल अप होगा, जो लेवल अप होगा वो एक नेक्स्ट वीडियो में अलग से ही बनेगा, है ना। तो अभी तो अपन यहाँ पे बेसिक बेसिक सुधार लेते हैं। अगले सवाल पे आ जाओ। किसी मिश्र धातु में तांबे और जस्ते का अनुपात 5:2 है। कोई एक मिश्र धातु है, इसमें तांबा हो गया और इसमें जस्ता हो गया, और इसका अनुपात कितना है? 5:2 है, ऐसा उसने दिया हुआ है। फिर आगे बढ़िए। यदि इस मिश्र धातु के 17 किलोग्राम और 500 ग्राम में, मिश्र धातु की मात्रा दे रखे 17.5 किलोग्राम में, है ना, 1.25 किलोग्राम जस्ता मिला दिया जाए। जस्ता कितना है भाई? मिक्स कर रहा है 1.25 किलोग्राम। अरे तो देवियों और देवताओं, एक बात देखो, अरे बदतमीज हो गया ये तो, मिटाना ही पड़ेगा है। चलो, इसके साथ इसकी मात्रा भी लिख लेते हैं। 5 और 2 7 हो गया, और 7 दूने 14 और 7 पंजे 35, ढाई, ढाई दूना 5 किलोग्राम और ढाई पंजे 12.5 किलोग्राम। ये इसकी मात्रा भी अपन ने साथ में लिख ली। अब वो बोलता है कि अगर इसके अंदर 1.25 किलोग्राम मिक्स कर दिया जाए तो तांबे और जस्ते का अनुपात कितना हो जाएगा? पहले तांबे का बताना है। तांबा 12.5 है और इसको मिलाया जाए तो ये 6.25 है। हाँ भाई, 6.25 और 12.5 दुगना हो गया ना। आंसर आएगा 2:1। अगर ऐसा किया जाता तो आंसर 2:1। पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8। 200 ग्राम की एक मिश्र धातु में, ये आपके पास एक 200 ग्राम की मिश्र धातु है, और इस मिश्र धातु में जस्ता और तांबा 5:3 के अनुपात में। ये आपका जस्ता है, ये आपका तांबा है। 5 और 3 कितने हो गए? 8। 8 से भाग दो, 8 दूना 16, 8 पंजे 40। अब 25 थी, अब 75, और 25 पंजे 125। मतलब इसकी मात्रा कितनी है? एक तो 125 ग्राम है और दूसरी 75 ग्राम है। फिर आगे हमसे क्या बोलता है? इसमें कितने ग्राम तांबा मिलाया जाए? अगर आप तांबा मिलाओगे तो तांबे की वैल्यू चेंज होगी, और अनुपात कहता है कि कितना हो जाए? 3:5 हो जाए। अगर आप तांबा मिला रहे हो, तांबे की वैल्यू तो चेंज हो गई, लेकिन आपने जिंक थोड़ी ना मिलाया है, तो जो वैल्यू यहाँ पर है वही वैल्यू यहाँ पे भी होनी चाहिए। तो ये 5 है तो इसको भी 5 बनाओ, और अगर 5 नहीं बना सकते तो दोनों वैल्यूज सेम बनाओ। और दोनों वैल्यू सेम बनाने के लिए क्या करो? इस पूरे को, इस पूरे को 3 से गुणा करो और इस पूरे को 5 से। जैसे ही आप ऐसा करोगे, आप ये देखो आपके पास ये वैल्यू कितनी हो गई? 15, और ये वैल्यू कितनी हो गई? 15। मतलब जो जिंक शुरू में 15 था अभी भी 15 है, लेकिन ये वाली वैल्यू कितनी हो गई? 9, और ये वाली कितनी हो गई? 25। आपने 9 से 25 तक पहुंच गए और कितनी मात्रा मिलाई? 16 मात्रा मिलाई। आप ये देखो, अच्छा ये जो अनुपात चेंज हो गया, अब इससे कंपेयर करेंगे, 3 से कोई मतलब नहीं है इसका। नया अनुपात 15:9 और 15:25 है। 9 का मान 75 है और 16 का मान आपको ज्ञात करना है। 9 इकाई का मान, 75 किसका मान है? 9 इकाई का मान है, और किसका ज्ञात करना है? 16 का। कितनी मात्रा मिलाई गई? 16 मात्रा मिलाई गई। ये आपका 3 थिया 9, और 3 से गया 25 बार। 25 × 16,
250 और 150, 400, 400 में 3 का भाग दिया तो 133 सही 1/3 ग्राम। पहला वाला ऑप्शन हमारा सही है, इतनी मात्रा इसके अंदर मिलाई जाएगी, इतनी ही मात्रा इसके अंदर मिलाई जाएगी। आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 पे। 100 लीटर मिश्रण में पानी की मात्रा 10% है, ये आपका टोटल 100 लीटर हो गया और इसमें पानी की मात्रा आपके पास कितना है 10%, यानी कि 10 लीटर ये है, 90 लीटर ये है, और आप इसे कह सकते हो 1:9 है। 90% है तो 90 लीटर आ जाए, 1:9 है। फिर आगे, अच्छा दूसरी मिल्क है, इसमें कितना पानी और डाला जाए, कितने लीटर और पानी डालें। अगर आप पानी डालोगे तो पानी का लेवल चेंज होगा, और पानी कितना होगा नहीं पता। वो बोलता है मिश्रण में दूध की मात्रा 50 हो जाए। अगर दूध की मात्रा 50% हो जाएगी तो बाकी का 50% पानी हो जाएगा, और दोनों का अनुपात कितना हो जाएगा 1:1 हो जाएगा। अगर आपने इसमें पानी मिलाया है तो पानी का लेवल तो चेंज होना चाहिए ना, ये तो 1 का 1 ही हो गया। और अगर आपने दूध नहीं मिलाया है तो दूध का लेवल 9 का 9 ही होना चाहिए, तो ये पूरा का पूरा 9 से गुणा होगा और इसकी वैल्यू हो जाएगी 9:9। बोलो रे कितनी मात्रा, 1 से 9 पर गए तो कितनी मात्रा मिलाई आपने, 8 मात्रा मिलाई, सॉरी कितनी मात्रा मिलाई 8 मात्रा। अब ये देखो 1 का मान 10 है तो 8 का कितना हो जाएगा 80 लीटर। ऑप्शन नंबर 8, आपने 1 का मान अगर 10 लीटर है तो 8 इकाई का मान कितना हो जाएगा 80 लीटर। अगर आप इसमें 80 लीटर पानी मिला देते हो तो नए मिश्रण में आधा दूध और आधा पानी हो जाएगा। आप ये देखो ना 100 में अगर ये 10 है तो इसमें ये देखो 80 और मिलाओगे तो 90-90 हो जाएगा, और 90-90 होती आधा दूध आधा पानी, 50% मिल्क 50% वाटर। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, इसे आप करके बताइए। एक बार इसको जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, एक बार इसको आप अरेंज करो, क्वेश्चन में जो भी दिया हुआ है उसे आप अरेंज करो, फिर आगे लिखते हैं। एक विशेष प्रकार के उर्वरक में दो रसायन ए और बी, एक उर्वरक है उसमें ए और बी का अनुपात कितना है 2:5 है। यदि ऐसे 21 किलोग्राम उर्वरक रसायन में, ये टोटल मात्रा कितनी है 21 किलोग्राम है, और ए की मात्रा कितनी है 3 किलोग्राम है, और सॉरी कुछ और लिखा हो, यदि ऐसे 21 किलोग्राम उर्वरक में रसायन ए की मात्रा 3 किलोग्राम और मिला दी जाए, ए की मात्रा 3 किलोग्राम और मिला दी जाए तो नए उर्वरक रसायन में और बी का अनुपात कितना होगा। आप तो ये देखो, आपने अनुपात में टोटल कितना आ रहा है 7, और मात्रा में कितना आ रहा है 21, तो 7 से भाग दिया कितनी बार कटा 3, तो 3 दूना 6 और 3 पंजे 15। इतना किलोग्राम ये वाला है, इतना किलोग्राम ये वाला है, इसमें 3 किलोग्राम और आपको ऐड करना है, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 15, 3 3 9, 3 पंजे 15। तो जो नया उर्वरक बना उसमें ए और बी का अनुपात हो जाएगा 3:5। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही। तीन बर्तन बराबर माप के हैं, अगर 3 बर्तन है तीनों बराबर माप के, मतलब तीनों में मात्रा तो समान समान आएगी, और तीनों में दूध और पानी के अनुपात, पहले वाले में मिल्क एंड वाटर, ये कितना दे रखा है 2:3, ये कितना दे रखा है 4:5, और ये कितना दे रखा है 6:7, और तीनों को मिला दिया जाए। अब चूंकि तीनों की कैपेसिटी सेम है और तीनों को मिलाओगे तो आप, एक तो अपन ने जब पढ़ा था ना अनुपात तब तो ऐसे किया था कि आप इसको कैसे सॉल्व कर देते, मिल्क वाले पार्ट और वाटर वाले पार्ट को प्लस कर देते थे। मिल्क की मात्रा 2 है और कितने में से 5 में से, ये हो गया 2/5,
4 मात्रा है 9 में से, 4/9, 6 मात्रा है 13 में से, 6 मात्रा है 13 में से, और इधर वाले भी ऐसे ही हो जाते थे, 3/5, 5/9 और 7/13, दोनों को जोड़ लो, एलसीएम निकाल लो, आंसर आ जाएगा। पर अगर इसको दूसरी तरीके से करना हो कि ये मात्रा आपके पास कितनी है, 2:3 है, 4:5 है और 6:7 है, ये आपको कुछ ऐसा दिया हुआ है। तो अनुपातों का योग यहाँ पे 5 हो गया, यहाँ पे 9 हो गया और यहाँ पे आपके पास 13 हो गया। अभी क्या काम करना है, ये आपका इसका 5 हाइड किया तो 13 नाम है 117, 9 और 13 को गुणा किया तो कितना हो गया 117, 117 से इसको गुणा कर दो, 117 से इसको गुणा करेंगे तो इसकी मात्रा हो गई 234 और इसकी मात्रा हो गई 351। ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा करने से क्या होगा, अनुपातों का योग बराबर हो जाएगा, और जब अनुपातों का योग बराबर होता है, मिल्क वाले पार्ट पूरे प्लस कर दो, वाटर वाले पार्ट पूरे सेपरेट सेपरेट प्लस कर दो, आंसर आ जाता है। यहां से 9 हाइड किया आपने, 13×5 65 हो गया, 65 से इसको गुणा करना है तो ये वाला हो गया 24 और 20 260, और 65 से और गुणा किया तो 260 में 65 जोड़ा तो 325। इधर 13 को छुपाया तो 9×5 45, 45 से अगर इस 6 को गुणा करेंगे तो 45 में होती है 270, ठीक है, और इस 45 में ही और इसको जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 315, ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी 315। अब अगर आप देखोगे ना तो सभी के अनुपातों का योग एक जैसा है, तो 234, 260 और 270 सबको प्लस कर लो। किस किस को प्लस करोगे, 234, 260 और 270 प्लस करने पे कितना आया, यही देख लेते हैं, 004, केवल इसी में ही आ रहा है 4, यही आंसर होना चाहिए। आगे और देख लेते हैं, क्या पता कट जाए, है ना, पता नहीं कट जाए तो। ये तो हो गया 4, फिर कितना बचा, 7 और 6 13 और 3 16 का, अच्छा यहाँ से लगा 1, 2 3 6 और 1 7, 764। हाँ भाई अब थोड़ा थोड़ा कंफर्म लग रहा है कि ये आएगा, पर इधर वाला भी 991 में आना चाहिए, नहीं आया तो क्या पता ऐसी संख्या मिल जाए जो काट सकती हो और इनमें से कोई और अनुपात मिल जाए। तो इधर भी प्लस करके देख लेते हैं, 5 और 5 10 और 1 11। हाँ भाई इकाई अंक एक आ तो रहा है, और देख लेते हैं, 2 और 2 4 और 5 9 और 3 और 3 6 और 3 3 9, 991। भाई ये तो नहीं घटेगा, 6 4 10 7 17 और 9 18 1 19, और नहीं घटेगा भाई, नहीं घटेगा, यही आंसर रहेगा। मतलब हमने जो सोचा वो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही जा रहा है, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही। ये भी कुछ ऐसा ही है, बराबर धारिता के 3 बर्तन हैं, पहले में गंधक के अम्ल और पानी का अनुपात 3:2, दूसरे में 7:3 और तीसरे में 11:4 है, और सभी को मिला दिया। जो अभी क्वेश्चन किया ना सेम वही क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देख लेते हैं भाई, पहले में कितना है 3:2, कितना हो गया 5, दूसरे में कितना है 7:3, अनुपातों का योग कितना हो गया 10 हो गया, और अगले वाले में कितना है 11:4 और अनुपातों का योग कितना हो गया 15। सभी को एक जैसा बनाना है, और सभी को एक जैसा बनाने के लिए या तो एक काम करो, सबको एक साथ गुणा कर दो, या आप वैसे ही हाइड वाला प्रोसेस निकालो। तो ये कितना हो गया 150, 150 से इसको गुणा करेंगे तो 450 और 300, फिर ये निकालना है ना तो 10 को हाइड किया, 15×5 75 हो गया। अभी 75 को 7 से गुणा करना है, तो 75 को 7 से गुणा किया तो 7 7 49 और 7×5 35, 490 और 35 525, और 75 को ये 3 से गुणा किया तो कितना हो गया 225। अभी तीसरा वाला निकालना है ना तो तीसरे को हाइड करो, और बाकी के दो कितने हो गए 50, 50 × 11 ये हो गया 550, और 50 × 4 कितना हो गया 200। आप इस पूरे में देख लो, इस प्रोसेस की वजह से सभी में अनुपातों का योग समान हो गया है।
450 और 300 750, इन दोनों को जोड़ोगे तो 500 और 2 700 और 750, 550 और 200 750। ऐसी प्रोसेस करने की वजह से अनुपातों का योग समान हो जाता है, और अनुपातों का योग समान होता है तो सभी को आप आराम से, ये आपका सल्फर और ये आपका वाटर, ये आपका सल्फर और ये आपका वाटर, आप आराम से इनको प्लस कर सकते हो। कर लो भाई, 5 2 और 7, और इधर वाला कितना, 5 10 2 12 का 2 हाथ लगा 1, और ये वाला 25। अब चूंकि इधर भी 25, सॉरी 15, 5 5 5 15, सही तो है। 5 15 से 25, यहाँ भी 25 आ रहा है, यहाँ भी 25 आ रहा है, 25 तो कट सकता है। 25 से 6 बार 150, और 25 से कम 25, और 25 से कम 25, और इधर बचा 22, और 25 नाम में 225, 61:19। अरे कोई 25 दूना 50 है, सॉरी, है ना, गलत लिखा, 25 दूना 50, 25 9 225, 61:29 किस में, पहले वाले में, पहला वाला आंसर होगा, पहला वाला। ये मिश्रण वाले क्वेश्चन अनुपात के आधार पर थोड़ा आसानी से किया जा सकता है, और आप थोड़ा थोड़ा वैल्यूज को बांटें, अनुपात को बराबर नहीं करना चाहते, थोड़ा टाइम टेकिंग होगा, इससे थोड़ा आसानी से हो जाता है। धीरे धीरे समझाए जा रहे हैं, एक बार में समझ में ना आए, आपके पास रिकॉर्डेड है, उसको आराम से रिवाइज कर करके देखो क्या कहा जा रहा है, ये देखो, लिखते टाइम पूरी वैल्यूज क्यों लिख रहा हूँ ये बताया जा रहा है ना, तो उसको ध्यान से सुनिए। 20 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी 5:3 में, ये आपका 20 लीटर का मिश्रण है। दूध और पानी कितना है, 5:3, 5 और 3 8 हो गया, 8 से भाग दोगे कितनी बार कटेगा, 2.5, तो 25 थी, अब 75, और 25 पंजे 125, ये 12.5 और ये वाला 7.5। आगे बढ़ो, अगर प्रस्तुत मिश्रण के 4 लीटर को 4 लीटर दूध से प्रतिस्थापित किया जाए, अब वो क्या करता है, इस मिश्रण में से 4 लीटर वो निकाल लेता है। क्या निकाला, मिश्रण निकाल लिया, इसने क्या करा, 4 लीटर का मिश्रण निकाल लिया, और उसकी जगह पे क्या करा उसने, 4 लीटर दूध से प्रतिस्थापित कर दिया, और 4 लीटर दूध मिला दिया, प्लस 4 लीटर दूध इसने मिला दिया। ये आपके पास एक बॉक्स है, और इस बॉक्स में आपके पास 20 लीटर है, इसमें आपके पास 5:3 के अनुपात में वाटर एंड मिल्क है। अगर आप इसमें से 4 लीटर बाहर निकालोगे, तो अकेला दूध या अकेला पानी नहीं आएगा, दोनों का मिक्सचर आएगा, और वो जो भी मिक्सचर आएगा उसका अनुपात भी क्या रहेगा, 5:3 ही रहेगा। यानी कि आपने अगर उसमें से वाटर निकालना है, तो 5 भाग बाहर आया है 8 में से, और टोटल 4 निकाला था, 4 दूना 8, कितना आ गया, 2.5। और ऐसे ही अगर आप मिल्क वाली वैल्यू देखते हो, तो आपने 3 भाग है 8 में से, और 4 को बांटना है, और ये कितना हो गया, 1.5, 4 में से 2.5 है तो 1.5 यही होगा। यानी जब आपने इस मिश्रण में से 4 लीटर बाहर निकाला, तो 2.5 लीटर तो आपने इसमें से मिल्क की वैल्यू निकाली, और 1.5 लीटर आपने इसमें से इसकी वैल्यू निकाली। अभी कितना बच गया, ये तो बच गया 10 लीटर, और ये बच गया 6 लीटर। फिर क्या करा आपने, इसमें 4 लीटर दूध मिला दिया, 4 लीटर दूध आपने इसके अंदर मिला दिया, अब कितना हो गया, 14 लीटर दूध है और 6 लीटर पानी है, 2 से कटेगा, 7 मात्रा दूध की और 3 मात्रा पानी की। दूध और जल का अनुपात, दूध का अनुपात 7, जल का अनुपात 3। अगर आप किसी मिश्रण में से मात्रा निकालते हो ना, तो जिस अनुपात में वो मिश्रण रहता है उसी अनुपात में मात्रा बाहर आती है। दूध 5 भाग ही बाहर आएगा, और पानी 3 भाग ही बाहर आएगा, तो जो 4 लीटर निकाला है ना, उस 4 लीटर को आपने बांट दिया। मुझे
कुछ गड़बड़ लग रही है। 1 मिनट, यहाँ कुछ और लिखा हुआ है, 1 मिनट रुकिएगा। 20 लीटर मिश्रण में दूध और जल का अनुपात, दूध और जल का अनुपात 5:3 है। ठीक है, यहाँ मैंने थोड़ा गलत लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा मिटा के लिखेंगे वापस। मिल्क एंड वाटर 5:3। और ये वाली मात्रा भी किसकी है? मिल्क। और ये वाली मात्रा किसकी है? वाटर की। अभी ठीक है, निकाला उतना ही था। मिल्क वाली मात्रा ये क्वांटिटी आपकी 2.5 और ये क्वांटिटी आपकी 1.5, इतनी ही घटाई थी। यहाँ थोड़ा गलत लिख दिया था। अगला आ जाओ भाई, एक बार आप सवाल को पढ़िए पहले। बोलता है दूध और पानी के 20 किलोग्राम के मिश्रण में, टोटल आपके पास 20 किलोग्राम है, ये आपका 20 किलोग्राम है। और फिर इसमें क्या है? 15% पानी है। वाटर, मिल्क 15%, ये हो गया 85%, ये हो गया 3, ये हो गया 17। यानी 17 और 3 20, और 20 है तो 3 लीटर पानी है, 17 लीटर दूध है। फिक्स हो गया ये तो। आगे इसमें 5 लीटर पानी और डाला जाए, डाल दो भाई, 5 लीटर पानी और डाल दो। तो नए मिश्रण में दूध का प्रतिशत कितना होगा? 8 हो गया और ये 17 हो गया। नए मिश्रण में दूध का प्रतिशत कितना होगा? दूध की मात्रा कितनी है? 17। कितने में से 17 और 8 कितना हो गया? 25। परसेंटेज निकालना है। 25 चौके 100, 17 चौके 68। 68% मात्रा जो है वो दूध की, और बाकी जो बच गया वो 32% मात्रा आपके पास पानी की है। 32% मात्रा पानी की। तेल व पानी के मिश्रण में भार के अनुसार 35% तेल है। ये आपका 100 ग्राम, और इस 100 ग्राम में तेल, और मिश्रण में और दूसरी मात्रा किसकी? पानी की। अगर ये 35% है तो ये वाला 65% होगा। और 35% मतलब 35 ग्राम ही आ गया, 65% मतलब 65 ग्राम ही आ गया। और आगे चाहो तो अनुपात में काट दो। 100 ग्राम के इस मिश्रण में 25 ग्राम पानी और मिलाया जाता है, इसमें 25 ग्राम पानी और मिलाया जाता है। अब नया कितना हो गया? 35। और ये वाली मात्रा कितनी हो गई? 60 30 90। ठीक है, फिर क्या कहता है? नए मिश्रण में भार के अनुसार तेल का अनुपात कितना होगा? भाई तेल कितना है? 35। नया मिश्रण कितना? 125। ये 35 तेल है, 125 में से है। यहां से आप प्रतिशत हटा के बटे में 100 लिखोगे तो वो अनुपात बन जाता है, और ऐसे परसेंटेज लिखा हुआ है। परसेंटेज निकालने के लिए 100, 25 से 5 बार और 25 से 4 बार, और 5 से गया 7। 7 4 आर 28%। 28% हमारा उत्तर, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही रहेगा। ये जो भी क्वेश्चन हमने किए ये सारे के सारे मिश्रण के थे। अब यहाँ से जो स्टार्ट हो रहा है वो एलिगेशन है। एलिगेशन कब यूज करेंगे ध्यान रखिएगा। दो सेपरेट सेपरेट वैल्यूज दी हुई हैं और दोनों का मिक्स दिया हुआ है, वहां पे आप एलिगेशन लगा सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर आपका अगला ही है ना, ये आपका अगला ही है। 17 18 19 और 20 थोड़ा सा बाद में आते हैं। पहले आप एक काम करो, पहले आप 21 22 23 को करते हैं, थोड़ा इससे समझ में आएगा। देखो, एक चिड़ियाघर में कुछ हिरण है और कुछ बतख हैं। अगर सिर गिने जाए तो कितने हैं? 180। और पैर गिने जाए तो कितने हैं? 448। आप ये देखो, इन दोनों जानवरों के एक ही सिर होता है, सबके एक ही सिर होता है। यूजुअली ऐसा ही लेके चल रहे हैं। केंचुआ मत देख लेना, फिर उसके पैर नहीं होते, है ना, तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। आप ये देखो, हिरण के 4 पैर होते हैं, बतख के 2 पैर होते हैं, और वो कहता है कि अगर पैर गिने जाए तो टोटल कितने हैं? 448। और सिर गिने जाए तो 180। सिर गिने जाएं तो 180 का मतलब यह है कि टोटल 180 प्राणी हैं। ठीक, हिरण हो गया, बतख हो गया, 4 पैर वाले, 4 पैर वाले और 2 पैर वाले, और टोटल प्राणी कितने हैं?
180। टोटल प्राणी कितने हैं? 180। आप ये देखो, अगर 180 के 180 ही अगर हिरण होते, सारे ही हिरण होते, तो टोटल पेड़ कितने हो जाते? 18 चौके 72, 720। और अगर सारे के सारे ही बतख होते तो टोटल पेड़ कितने हो जाते? 18 दूना 36, 360। टोटल हिरण के पेड़ भी पता है, टोटल बतख के पेड़ भी पता है, और दोनों के मिक्स करके 448। तो अगर दो सेपरेट वैल्यू पता हो और उनका मिक्स पता हो तो एलिगेशन यूज कर सकते हैं। जो दोनों का मिक्स होता है उसे बीच में रखते हैं और क्रॉस में ज्यादा में से कम घटा के रखते हैं। दोनों की मिक्स वैल्यू हमेशा इन दोनों के मिड में लाई करेगी। कभी भी 720 से ज्यादा नहीं हो सकती, कभी भी 360 से कम नहीं हो सकती, हमेशा दोनों के बीच में आता है। क्रॉस में ज्यादा में से कम घटाकर हमें लिखना है। तो अगर आप यहां से 720 में से 48 घटाएंगे तो 10 में से 8 गया 2, 11 में से 4 गया 7, और इधर 6 में से 4 गया तो 2। 448 में से घटाया, इधर बचा 8, इधर 14 में से 6 गए 8। अगर कैंसिल होता है तो कैंसिल करो, नहीं होता है तो काट दो। ये 8 से कटेगा 11 बार, और ये 8 से कटेगा 8 या 24, और 8 चौके 32। मतलब कि जिसके नीचे जो वैल्यू लिखी है वो उसी की रहेगी और किसी की नहीं रहेगी। हिरण और बतख का अनुपात 11:24 है, और अनुपात में 11:24 है, और अनुपात में कुल मात्रा 45। अनुपात में कुल संख्या कितनी? 45। हमारे पास टोटल सिर्फ 180 है, इसका मतलब 180 प्राणी है। तो अनुपात में तो टोटल प्राणी 45 और संख्या में टोटल प्राणी 180। 45 का मान 180 है तो एक का मान 4 हो जाएगा। चिड़ियाघर में हिरण पूछ रहा है कितने? हिरण कितने भाई? 11 है। हिरण कितने हैं? 11 है। तो 11 का मान कितना हो गया? 44 हिरण। ये हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 3। अगर हमसे पूछ लेता कि बतख कितनी है तो बतख इंटू 4 कर देते, मतलब 34 इंटू 4 कर देते। 34 दूना 68, 68 दूना 136, बतख भी आ जाती। एक और देखो, एक पार्किंग में कुछ 2 पहिया वाहन है और शेष 4 पहिया वाहन है। अगर पहिए गिने जाएं तो 520, परंतु पार्किंग वाले ने बताया कि 175 वाहन है, मतलब वाहनों की कुल संख्या 175 है। वाहनों की कुल संख्या 175 है। आप ये देखो, अगर सारे के सारे 2 पहिए वाले होते और सारे के सारे 4 पहिए वाले होते, टोटल 175 वाहन है। अगर सारे ही वाहन 2 पहिए के होते तो टोटल कितने पहिए हो जाते? 175 का दुगना, 350। और अगर सारे के सारे ही वाहन 4 पहिए के होते तो टोटल कितने हो जाते? 700। लेकिन कुछ 2 पहिया वाहन है और कुछ 4 पहिया वाहन है, और दोनों का मिक्स दे करके क्या क्या रखा है, या अगर पहिए गिने जाएं तो कितने हो जाएंगे? 520। ये देखो 520 350 से कम है, और इस 700 से, सॉरी 700 से कम है और 350 से ज्यादा है। क्रॉस में ज्यादा से कम घटाने के बाद जो वैल्यू जिसके नीचे लिखी होती है वो उसी की होती है और कोई चेंज नहीं होता। 520 में से गया तो कितना हो गया? 170। 700 में से घटाया तो कितना हो गया? 180। जीरो से जीरो काटो। 2 पहिया वाहन और 4 पहिया वाहन का अनुपात आ गया 18:17, और टोटल अनुपात में वाहन कितने आ गए? 35। अनुपात में कुल वाहन 35 है और संख्या में कुल वाहन 175 है। बोलो रे, 5 बार कट जाएगा। एक इकाई का मान कितना आ गया? 5। आपसे बोलता है 2 पहिया वाहनों की संख्या बताओ। 2 पहिया वाहन कितने हैं? 18। 18 पंजे 90 वाहन 2 पहिया। अगर आपसे पूछता बताओ 4 पहिया वाहन की संख्या बताओ, तो 4 इंटू, सॉरी 17 इंटू 5 कर देते और कितना आ जाता? 85। तो अपने पास 85 भी और 95 भी। जो पूछा गया उसके अकॉर्डिंग तो आंसर कितना होगा? तीसरा वाला होगा। जो पूछा गया उसके अकॉर्डिंग तो आंसर कौन सा होगा? तीसरा वाला। अगले पे आए।
अगला देखो, 3.60 वाली कितने किलो चीनी 4.20 वाली 8 किलोग्राम चीनी के साथ मिलाई जाए। एक चीनी का टाइप तो है 3.60 किलो, और दूसरी वाली का है 4.20 पर केजी, रुपीज पर केजी, रुपीज पर केजी, ऐसा दिया हुआ है। बोलता है कि ऐसे कितनी मात्रा इस दूसरे वाले की मिलाई जाए। ये तो कितनी है 40 वाली, तो ये वाली तो है 8 किलोग्राम है, ये कितनी है नहीं पता, मान लिया एक्स है। बोलता है कि ताकि मिश्रण को 4 रुपए 40 पैसे के भाव से बेचे तो 10% का लाभ हो। भाई मिश्रण की आ, इसको क्वेश्चन करो यार। पहले इसको क्या लिखो, मिश्रण की मात्रा छोड़ो, है ना। अगर आप 4.40 रुपए में बेच रहे हो तो उस पर 10% का लाभ हो रहा है, यानी उसका प्राइस कितना है, उसका प्राइस तो पता ही नहीं है, प्राइस माना एक्स, और इसको आपने 10% के लाभ पर बेचा, और कितने में बेचा 4.40 में बेचा। डेसिमल हटाया, बटे में 100 लगाया, 20 घटे 110 से गया 4 बार, यानी मिश्रण की कीमत कितनी है 4। मिश्रण की कीमत कितनी है 4। अब देखो 4.40 तो इससे बाहर की रेंज में आ रहा था ना, तो आप वैसे भी समझ जाना, लाना तो अंदर की तरफ पड़ेगा, तो ज्यादा में से फिर कम घटाइए, तो ये तो आएगा 40 पैसे, और ये वाला घटाएंगे तो ये वाला आएगा 20 पैसे, ठीक। और दोनों का अनुपात कितना गया 1 अनुपात, यानी ये वाली जो चीनी मिलाई गई इसकी मात्रा 1 है, और ये वाली जो चीनी मिलाई गई इसकी मात्रा कितनी है 2। पर वो तो कह रहा है कि इसकी मात्रा 8 है, इसका मतलब अनुपात में मात्रा 2, और वैसे क्वांटिटी 8 किलोग्राम। तो अब क्या करना पड़ेगा, 2 इकाई का मान 8 किलोग्राम है, तो 1 इकाई का कितना होगा, 1 इकाई का होगा 4 किलोग्राम। मतलब कि ये वाली मात्रा कितनी आएगी 4 आएगी। यहाँ इसको इस वाले अनुपात से तुलना की गई है, अनुपात में ये मात्रा 2 है, वैसे ये वाली 8 किलोग्राम है, तो 2 का मान 8 किलोग्राम है, तो 1 का मान 4 किलोग्राम। हम्म 200 रुपए प्रति क्विंटल व 260 रुपए प्रति क्विंटल की दो भिन्न किस्म की दालें, है ना। एक की मात्रा तो है 200 रुपए क्विंटल, और दूसरे की है भाव 260 रुपए प्रति क्विंटल है। दूसरी किस्म की 52 क्विंटल दाल में, ये 52 क्विंटल है भाई, है ना, रुपए प्रति क्विंटल, रुपए प्रति क्विंटल। पहले किस्म की कितनी नहीं पता भाई, पहले किस्म की कितनी क्विंटल दाल में मिलाई जाए कि मिश्रण को 300 रुपए में बेचने पर 25% का लाभ हो। अभी आप मिश्रण को 300 रुपए में बेच रहे हो तो 25% का लाभ हो रहा है, उसका प्राइस एक्स माना, 25 के प्रॉफिट पर बेचा 125 में, और आपने 300 रुपए में बेचा, तो यहां से पहले उसकी मात्रा निकालो, 25 पंजे 125, 25 चौके 100, 5 से गया 60 बार, और 240, यानी वो जो मिश्रण था ना, उस मिश्रण का प्राइस आपके पास कितना बना है 240, 240 रुपए प्रति क्विंटल। क्रॉस में ज्यादा में से कम घटाकर लिखिए, ये आएगा 40, और ये वाला आएगा 20, 1 अनुपात 2। वापस से वैसा का वैसा ही कुछ मिला, 200 वाले की क्वांटिटी 1 है, और 260 वाले की क्वांटिटी 2 है, लेकिन वो तो कहता है नहीं भैया 2 नहीं, ये तो 52 क्विंटल है, माने कि 2 इकाई का मान 52 क्विंटल है, तो 1 इकाई का कितना होगा 26 क्विंटल। बोलो रे आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 2, 26 क्विंटल हमारा आंसर। सही है। यहाँ पे ये मिश्रण वाले क्वेश्चन है, ये थोड़े ठीक ठाक रहते भी हैं और लगते भी हैं। देखो, दो बर्तन में दूध और पानी का मिश्रण है, पहले बर्तन में दूध 90% है और दूसरे में 40% है,
पहले वाले बर्तन में दूध कितना है, 90% है। दूसरे वाले बर्तन में दूध कितना है, 40% है। बोलता है दोनों बर्तन को किस अनुपात में मिलाओ, पहला सेपरेट दूसरा सेपरेट, दोनों को मिक्स किया और मिक्स करने के बाद बोलता है कि दोनों बर्तनों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण में 70% दूध हो जाए। ये मिश्रण में दूध का परसेंटेज, पहले बर्तन में दूध का परसेंटेज, दूसरे में और मिश्रण में। क्रॉस में ज्यादा में से कम घटा के लिखना है। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये हो गया 30, ये हो गया 20, 0 से 0 कटा और दोनों बर्तनों को 3:2 में मिलाया जाएगा। पहला बर्तन पहले लिखेंगे, दूसरा बर्तन बाद में लिखेंगे। अगर दोनों को 3:2 में मिलाते हैं तो नए मिश्रण में दूध का परसेंटेज कितना हो जाएगा, 70% हो जाएगा। अब हम वापस से उस 16 वाले क्वेश्चन पर आते हैं और उसको करने की कोशिश करते हैं, है ना। अब एक काम करो, ये आपके सामने लिखा हुआ है, 17, 18 और 19 3 क्वेश्चन है। आप एक बार इसको पढ़िए, करने की कोशिश कीजिए, बस 2 मिनट। अपना करते रहिए आप, है ना, मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ, मैच करेंगे फिर। ए तथा बी दो प्रकार के केन में क्रमशः 4:1 और 5:2 के अनुपात में दूध और पानी है। एक केन ए है, मिल्क एंड वाटर। दूसरा केन बी है, मिल्क एंड वाटर। अरे, मिल्क एंड वाटर। ये कितना है, 4:1 और ये वाला कितना है, 5:2। इन्हें किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में दूध, और जो नया मिश्रण होगा ना उसमें दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाए, 7:2। पहला बर्तन दे रखा है, दूसरा भी दे रखा है और दोनों के मिक्स भी दे रखा है, तीनों के अनुपात दे रखा है। आप इसमें से कोई सा भी उठा लीजिए, कोई सा भी एक पार्ट, या तो मिल्क वाला पार्ट उठा लो या फिर वाटर वाला पार्ट उठा लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां से मिश्रण कैसे बनाएंगे, दूध की मात्रा 4 है, कितने में से, 5 में से। तो ये पहला वाला बर्तन ए, ये दूसरा वाला बर्तन बी, और इसमें दूध की मात्रा 4 है 5 में से, ये हो गया 4/5। फिर दूसरे बर्तन में कितनी है, 5/7। और पूरे मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी है, 7/9। 7 मात्रा है 9 में से, ठीक। क्रॉस में ज्यादा में से कम घटाइए और आपका अनुपात लिखिए। यहां से घटा सकते हो क्या भैया आप, इजीली घट जाएगा ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने पहले इधर से इधर घटाया तो दूसरी बार इधर से इधर घटाना, अगर आपने इधर से इधर घटाया तो अगली बार इधर से इधर घटाना, ताकि कोई साइन की दिक्कत ना आए। ऐसा नहीं दोनों बार, एक बार इसमें से ये घटा दिया और फिर ये घटा दिया, फिर आपके पास माइनस का साइन आएगा तो आप परेशान होगे, है ना। ऐसे प्रोसेस करने से क्या होगा, अगर आप इधर घटा रहे हो तो अगला इधर घटाना, क्यों माइनस करते हो तो दूसरा रिवर्स जाओगे। हाँ, वैसे 9 7 63, 9 7 63.77 आ रहा है, 0.8 आ रहा है, ये वाला ज़्यादा है। तो अगर इसे आप घटा के लिखोगे ना तो ये वाला तो इधर जाएगा, ये हो जाएगा 4/5 -7/9, और इधर वाला हो जाएगा 7/9 -5/7। अब इसको आप घटा के लिखें, चलो मैं इसके आगे कर देता हूँ, 49 -45/63, और वो घटाएगा 45 -35/45। 9 पंजे 45, 9 सत्ते 63, और ये घटा के बचा 4, और ये घटा के बचा 10। तो 5 चौके 20 और 7 सत्ते 70, दोनों काटा, आंसर आएगा 2:7। नए मिश्रण में, ओ, कुछ गड़बड़ हो गई क्या, एक बार मैं फिर से चेक कर लूँ। 4/5 है, 5/7 है, 7/9 है, 4/5, 9 पंजे 45, 7 पंजे 35, 45 -35/5, बिल्कुल सही है। ओके, दूसरा क्या है, 49 -45, 49 -45, 4/7,
9 सत्ते 63, ये भी ओके है भाई। 2:7 ही तो आ रहा है, 2:7 तो ऑप्शन में ही नहीं है। कुछ गड़बड़ हो गई क्या? क्वेश्चन में कहीं गड़बड़ होगी, कोई बात नहीं, इसको भी करेक्शन कर लेंगे। आंसर आपका कितना आएगा? 2:7, 2:7। इसको मेंशन कीजिएगा भाई, है ना, ये 2:7 आपका आंसर है। मिश्रण को अगर आप इस अनुपात में मिलाते हैं तो ये आपका आंसर बनेगा। कैलकुलेशन एक बार आप भी देख लेना, मैंने कहीं कुछ मिस्टेक ना कर दी हो। 4/5 है, 5/7 है और 7/9 है। दूध और जल का ही अनुपात दे रखा है, लास्ट में भी दूध और जल का ही है, सही तो है, फिर गड़बड़ क्यों हो रही है? 1/5, 2/7 और 2/9। 1/5, 2/7 और 2/9। अच्छा, ये तो पूरी पूरी मात्रा आएगी फिर, देखें। नए मिश्रण में दूध और जल का अनुपात, नया मिश्रण भी यही है, बिल्कुल सही है। ऊपर वाली क्वांटिटी बिल्कुल करेक्ट, ठीक। चलो देखते हैं, अगर कुछ गड़बड़ होती है तो फिर आगे देखते हैं, है ना। अभी इस वाले को तो मार्क कराइए, अगर इसमें कुछ भी गड़बड़ है तो वो नेक्स्ट वाले में मैं सही करा दूंगा। अच्छा, कल अपन मिक्स्ड प्रोपोर्शन कर रहे थे, एक क्वेश्चन रह गया हमारा, ध्यान नहीं रहा, कल जाते जाते उसको करा देते। चलो करो अभी तो। हाँ भाई, एक गिलास में दूध और पानी का अनुपात है, ये आपका पहला वाला गिलास है, इसमें दूध और पानी का अनुपात कितना है? 3:5 है। ये दूसरा वाला गिलास है, और दूसरे गिलास में दूध और पानी का अनुपात कितना है? 6:1 है। दोनों गिलास के मिश्रण को परस्पर किस अनुपात में मिलाएं कि यहाँ पे 1:1 में दूध और पानी हो जाए? तो पहले वाले में 3/8 है, दूसरे वाले में 6/7 है, और जो मिश्रण आया उसमें कितना है? 1/2। आपने ज्यादा में से कम घटा के लिखना है, और ज्यादा में से कम घटाकर अगर लिखते हैं तो 0.5, इसमें से घटाएंगे 1/2 में से घटाया 3/8, और इधर 6/7 में से घटाया, 6/7 में से घटाया 1/2, 12 - 7 कितना हो गया? 5/14। और ये कितना हो गया? 8 × 8 और 3×2 = 6, ये बन गया आपके पास 6/16। कैंसिल आउट करो, जो कट सकता है उसको काट देते हैं। 16×5 = 80, 14×6 = 84, 14×6 = 84। दोनों 4 से कट जाएंगे, 4 से 20 बार, और ये 4 से कट गया 21 बार, 20:21। एक मिनट, वापस पुराने वाले पे आना, तो इधर कितना लिखा हुआ था? 9×5 = 45, हाँ ये सही है, 2:7, ये तो सही है। ये कुछ गड़बड़ लग रही है सवाल में, ऐसा कैसे हो रहा है? 8 - 6, अरे ओह, ये तो प्रचंड गलती हो गई। 8 - 6 होता है 2/16 है, तो अभी ये तो हो गया 16×5 = 80 और 14×2 = 28, 16×5 = 80 और 14×2 = 28। 4 से गया 20 बार, और 4 से गया 7 बार, और नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात आएगा 20:7। पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। इसमें ऐसा क्यों नहीं आ रहा है, कहाँ गलती कर रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। 4/5 लिखा है क्या? बिल्कुल सही है। 5/7 लिखा है, सही है। 7/9 लिखा है, आ 7/9 - 5/7, 49 - 45, 4 ही होता है, ठीक है। ये हो गया 4/63। और इधर वाले में जब आप घटाओगे, 9×4 = 36 और 7×5 = 35। आहा, यहाँ मिस्टेक कर रखी है।
अब जाके पकड़े मैं ये 9 चौके 36 और ये 7 पंजे 35, 36 माइनस 35 बटा 9 पंजे 45। तभी मैं सोचूं गड़बड़ क्यों हो रही है। चलो पूरा एक बार वापस लिख देता हूँ, है ना, एक बार वापस लिख देते हैं भाई। अब समझ में आ गई, पकड़ में आ गई गलती, कितनी माइनर सी मिस्टेक थी, खुद की गलती क्या है, मिलती भी नहीं है। तो ये तो हो गया 7 सत्ते 49 और ये हो गया 45, 49 माइनस 45 और ये हो गया 9 सत्ते 63 और दूसरा हो गया 9 चौके 36 और 7 पंजे 35। ये गड़बड़ हो रही थी, वहां गलती लिख दिया था, 45 लिख दिया था और नीचे बटे में 45। 9 पंजे 45, 9 सत्ते 63, ऊपर बचा 4/7 और इधर ऊपर बचा 1/5, तो ये हो गया 20:7। आंसर आएगा आपका 20:7। वो जो लिखा था वो बिल्कुल सही था, कोई गड़बड़ नहीं थी उसमें, है ना, ये थोड़ी सी मिस्टेक। ओके 17 18, 18 भी हो गया, 18 का आंसर भी 20:7 ही आया। ओके लास्ट 19 और 20, दो क्वेश्चन बचे हुए हैं, चलो इसको और देख लेते हैं। किसी एक शरबत में 15% चीनी है और दूसरे में 5% चीनी है, ठीक है। पहले वाले में 15% चीनी है और दूसरे वाले में 5% चीनी है, चीनी मतलब शुगर है। पहले शरबत के 20 लीटर में, पहले शरबत के 20 लीटर में दूसरे शरबत का कितना लीटर मिलाया जाए, नहीं पता, मिलाया जाए जिससे नए शरबत में 10% चीनी हो जाए। क्रॉस में ज्यादा में से घटाया 5, इधर घटाया 5, ये मात्रा बनी 1:1। अगर पहले वाले का मान 1 है, 20 दे रखा है, तो दूसरा वाला भी 1 होगा और 1 का मान कितना है, 20 लीटर आपका आंसर होगा। आधा आधी आधी हो गई ना दोनों, तो आंसर आपका कितना है, 20 लीटर ही है, 20 लास्ट। अब ये आपकी जिम्मेदारी, आप करके बताइए कितना आंसर बनेगा। 3 रुपए प्रति लीटर वाले शुद्ध दूध की कीमत किसी मात्रा में 5 लीटर मिलाया जाता है। 3 रुपए लीटर है, 3 रुपए लीटर है, इसमें क्या मिलाया जाता है, पानी मिलाया जाता है। और कितना पानी मिलाया जाता है, 5 लीटर पानी मिलाया जाता है। यदि मिश्रण को 3 रुपए लीटर की दर से बेचा जाए तो 20% का लाभ होता है। ये एक्स उसका प्राइस है, इस पे 20% का लाभ हो रहा है, तो आप इसे कितने में बेच रहे हो, 3 में। इससे इसको काटा, 3 से 4 बार काटा, 10 4 5/2, कितना आया, 2.5। मिश्रण की कीमत आई 2.5 रुपीज पर लीटर। फिर आगे क्या कहता है, शुद्ध पानी का मूल्य नहीं है, यानी पानी की रेट तो 0 हो गई, दूध की रेट 3 है और मिक्सचर की रेट कितनी है, 2.5 है। ज्यादा में से कम घटाइए, ये आपके पास बनेगा 0.5, ज्यादा में से कम घटाइए, ये आपके पास बनेगा 2.5, और अगर आप दोनों का अनुपात निकालोगे तो 5:1 आपका आंसर होगा। मतलब मिल्क की मात्रा कितनी है, 5, और वाटर की मात्रा कितनी है, 1। लेकिन उसने शुरू में कहा कि कितना मिलाया गया, 5 लीटर पानी मिलाया गया प्लस 5 लीटर। तो 1 का मान अगर 5 लीटर है, अगर 1 का मान 5 लीटर है, तो आप ये देखो ना, इस 5 इकाई का मान कितना होगा, 25 लीटर। आपका आंसर आएगा 25 लीटर, ऑप्शन नंबर 4। 25 लीटर, ऑप्शन नंबर 4। देखें आगे। हाँ भाई, आप कह सकते हैं कि ये कंप्लीट हो गया है। आज के लिए इतना ही। ये आपका मिक्सचर और एलिगेशन का बिल्कुल बेसिक जीरो वाली लाइंस थी, यहाँ तक आपका ओवर हुआ। कभी इस टॉपिक को अच्छे स्टैंडर्ड से और आगे लेकर के चलेंगे, अलग अलग तरह के सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, सबके मिक्सचर किया करेंगे, ठीक है। अभी अपने एलडीसी वाले पर्पज से इतना ही है। सिर्फ उसमें ही नहीं, मैक्सिमम एग्जाम्स में यहाँ तक बन जाता है। एक मिश्रण का क्वेश्चन बहुत अच्छा सा बनता है कि 80 लीटर का मिलियन है, शुद्ध विलियन है, दूध की मात्रा है शुद्ध, उसमें से 8 लीटर निकाल लिया, 8 लीटर पानी डाल दिया। नेक्स्ट अब मिक्सचर बन गया, अब अगर 8 लीटर निकालते हैं और दूसरी तीसरी बार भी 8 निकालते हैं, तो बोलता है आप फाइनल जो बचेगा ना उसमें दूध की मात्रा कितनी है। वो एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ना। तो
कभी उसको एज ए टेस्ट पेपर में लेकर के, किसी में लेकर के उसको सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन, आज के लिए इतना ही। बाकी अगली क्लास में ये यहाँ पर आपका अनुपात से रिलेटेड सारी चीज़ें सॉल्व हो गई हैं। अगली क्लास में नया चैप्टर हो सकता है अलजेब्रा उठाएं, और अलजेब्रा में पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रिमाइंडर थ्योरम, डिवीजन एल्गोरिथम और आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। ठीक, थैंक यू, सी यू सून।